guys, how are you all? Hope all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. मंडे है तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है, राइट? तो जिनको भी लगता है वो किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, किसी सोल कनेक्शन में है, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, स्टार सीड है या लाइट वर्कर है, तो वो ये एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं. और ये एनर्जीज में मैं चेक करने वाली हूँ करंट और फ्यूचर की एनर्जीज आप लोगों की, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की, राइट? तो आप लोग अपनी करंट फ्यूचर की एनर्जीज जान सकते हैं इससे, राइट? तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, राइट गाइस? और ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा. टाइमलेस है तो आप इसको कभी भी देखेंगे तो आप उसी टाइम से ये आपसे रेजोनेट होगी. और ऑब्वियस ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर ज़ोडिएक साइन आप देख सकते हैं, आप मेल पोलैरिटी हैं या फीमेल पोलैरिटी है, राइट? जेंडर का इसमें रोल नहीं होता है, आप एनर्जीज मैटर करती है, आप फीमेल एनर्जीज कैरी कर रहे हैं या मेल एनर्जीज कैरी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की. और आप लोगों में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, ठीक है, जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं सभी में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड सभी में होती है, बस उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है. और डिवाइन प्रोसेस में डिवाइन एनर्जीज होती है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की एनर्जीज होती हैं, राइट? इंडिविजुअली भी आप कैरी करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की एनर्जीज अपनी चक्रास में, अपनी बॉडी में, अपने सोल में. और मेन एनर्जीज भी आप लोगों की होती है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन की पोलैरिटीज़ में है या फेमिनिन्स की पोलैरिटीज़ में है, ठीक है, अपने प्रोसेस में. जेंडर आपका कुछ भी हो सकता है, तो आप उस हिसाब से कंसिडर कीजिए आप जिस भी पोलैरिटी में है, मेल पोलैरिटी में है या फीमेल पोलैरिटीज़ में है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज कैरी करते हैं या फेमिनिन्स की, राइट? चलिए आप अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए. अपने काउंटर पार्ट अगर फेमिनाइन देख रही हैं तो मैस्कुलाइन पे भी फोकस कर सकती हैं, क्योंकि अभी मैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जीज चेक करूँगी, देन फेमिनिन्स की करंट और फ्यूचर एनर्जीज. तो आप फोकस कीजिए खुद पे भी, अपने काउंटर पार्ट पे भी. एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है इस टाइम पे? डिवाइन मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज. डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिव एनर्जीज, करंट कलेक्टिव एनर्जीज, राइट? डिवाइन फेमिनिन्स कलेक्टिव करंट कलेक्टिव एनर्जीज. डिवाइन फेमिनिन्स की क्या है इस टाइम पे करंट की कलेक्टिव एनर्जीज करंट में? शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग का कार्ड है. क्रिएटर और कॉम्प्रोमाइज, राइट? ट्रैवल, इधर से भी इधर कंपैरिजन का, इधर से कॉम्प्रोमाइज का, राइट? फ्यूचर कलेक्टिव एनर्जीज क्या रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर? फ्यूचर कलेक्टिव एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन की क्या कुछ रहने वाली है? गाइड कीजिए. एंजल्स कलेक्टिव मैस्कुलिन फ्यूचर एनर्जीज, राइट? कलेक्टिव फ्यूचर फेमिनाइन एनर्जीज, एंजल्स कलेक्टिव फेमिनाइन एनर्जीज, कलेक्टिव फ्यूचर फेमिनाइन एनर्जीज. कलेक्टिव में फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की, राइट? डिवाइन फेमिनिन्स का क्राउन रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है, और नहीं है तो एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, राइट? आप लोगों को एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की, राइट. वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द हीलिंग एंड ट्रस्ट, म्यूचुअल एनर्जीज, यानी इधर से रिबर्थ भी है. म्यूचुअल करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एंड म्यूचुअल फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज द ब्रेक थ्रू, कंडीशनिंग, अलोननेस, टर्निंग इन, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज. Let's arrange the card, then we will start the reading. Yeah. सो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज की बात करें, करंट कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन. सो वी हैव आइसोलेशन, करेज एंड पॉसिबिलिटीज, राइट? ये तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर करंट की एनर्जीज की बात करें तो देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स की इंसाइट, इंट्यूशन काफ़ी इंट्यूशन इस टाइम पे उनको गाइड कर रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, राइट? और उनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टीज है, ठीक है, थर्ड इश्यूज हैं, कार्मिक कोई ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टीज के रूप में है, रिलेशन के रूप में है, कोई इमोशन के रूप में है, सिचुएशन के रूप में है,
उसको डिवाइन मैस्कुलिन को रिलीज करने की और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने की गाइडेंस मिल रही है। उनकी सोल उनको गाइड करिए, उनकी इंट्यूशन गाइड करिए, राइट। या इवन एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस है उनको ड्रीम्स के थ्रू या एंजल नंबर्स के थ्रू, इवन किसी बर्ड्स वगैरह के लिए, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स हमारे बर्ड्स के रूप में भी हमको गाइड करते हैं, ठीक है। तो ईगल ईगल वगैरह जितने मैस्कुलिन स्पेशली देख रहे हैं सपने में या ऐसे भी, तो वो उनके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। वो किसी तरीके से आपको गाइड करने की, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें तो ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर आप आजकल ईगल ईगल बहुत देख रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, इवन फेमिनिन भी देख रही हैं, तो दे कैन कंसिडर, राइट। फ्लावर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, राइट राइट। देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज की बात करें तो उनको गाइडेंस तो है, उनकी इंट्यूशन, उनकी साइकिक पावर बढ़ रही है तो ठीक है, और वो देन उनको गाइड कर रही है कि अगर उनकी लाइफ में कोई भी थर्ड ब्लॉकेजेस हैं, ये कार्मिक रिलेशन के रूप में है, कार्मिक पैटर्न्स के रूप में, उनकी कार्मिक कोई ट्रॉमास है, ट्रिगर्स है, राइट, या करियर कोई सिचुएशन के रूप में, करियर सिचुएशन हो सकती है या वॉट एवर, सो उनको रिलीज करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ईगो के रूप में है या तो ठीक है, तो रिलीज करने की उनको ज़रूरत है ये चीज़ें। और कुछ मैस्कुलिन देखो, जितने मैस्कुलिन अवेयर है वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और जितने मैस्कुलिन को एक्नॉलेज करवाया जा रहा है वो रिलीज करेंगे वो चीज़ें फर्दर, और रिलीज होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसी अननेसेसरी हर एक थर्ड सिचुएशन का डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से, ठीक है, डिवाइन से जितनी अलाइन नहीं हो रही एनर्जीज, राइट, तो उन चीज़ों का डेथ होगा, एंड होगा, एक बेहतर बदलाव होगा डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी और देन उनकी सिचुएशन में भी, राइट, और हील होंगे वो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हील होंगी, उनके इमोशंस हील होंगे, राइट, उनके चक्रास हील होने वाले हैं, स्पेशली यू नो थर्ड आई, उनकी थर्ड आई, जिससे उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो सके, और हील हो रही है करंट में, ठीक है, कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हील हो रही है, जिससे कि उनकी क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिससे कि उनकी साइकिक पावर बढ़ रही है, डिवाइन से लाइन हो रहे हैं, इंट्यूशंस पे बिलीव कर पा रहे हैं, गाइड, ठीक है, गाइडेंस उनको एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू रिसीव हो रही है, तो वो उस पर गौर कर पा रहे हैं। और जितने मैस्कुलिन नहीं गौर कर पा रहे हैं और उनको ये सब साइंस सिंक्रोनिसिटी उनको रिसीव हो रही है, सिंबल्स वगैरह, तो उनको गौर करने की ज़रूरत है कि उसमें कुछ यूनिवर्स उनको गाइड करने की, एंजल्स उनको गाइड करने की, या उनकी सोल उनको गाइड करने की कोशिश कर रही है, राइट। और डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल सरेंडर की मोड पे हैं कुछ मैस्कुलिन्स तो, और जितने नहीं हैं उनको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन पे सरेंडर करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे, इस प्रोसेस को, अपनी यूनियन को। और कुछ भी हो रहा है, कुछ भी एंड हो रहा है, थर्ड सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न्स, कुछ बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को भी, ठीक है, और कुछ एंड हो रहा है, उस एंडिंग्स को भी डिवाइन पे सरेंडर करने की ज़रूरत है कि आपके बेहतर के लिए हो रहा है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं कि कार्मिक्स नहीं रिलीज करते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ देयर ईगो या फियर कि क्या होगा देन, तो क्यों सोचना है, जब भी डिवाइन का प्रोसेस, आप डिवाइन प्रोसेस में हो तो डिवाइन है ना आपकी टेक केयर करने के लिए, एंजल यूनिवर्स, तो आपके लिए बेटर ही सोचा है ना कुछ, राइट, तो ट्रस्ट करो, कुछ भी हो रहा है बेटर ही होगा आपके लिए फर्दर, राइट। तो डिवाइन मैस्कुलिन देखो, और डिवाइन फेमिनिन से पे फोकस कर पा रहे हैं इस टाइम पे, चाहे मैस्कुलिन कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, यूनियन में, डजंट मैटर, अपनी डिवाइन फेमिनिन से अब वो एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, स्पेशली अगर सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट में है तो, राइट, क्योंकि अभी उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ, राइट, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ। सो उनको देखो ये तो है कि इस यूनियन में अभी चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि कार्मिक ब्लॉकेजेस भी है और कुछ हीलिंग भी रिक्वायर्ड है, बट वो डेडिकेटेड है अब अपनी डिवाइन यूनियन को लेकर के, या और हीलिंग को लेकर के, अपनी डिवाइन हीलिंग को लेकर के, राइट, करंट की एनर्जीज में कलेक्टिव मैस्कुलिन्स, राइट, और वो हर एक थर्ड ऐसी थर्ड चीज़ों से आइसोलेट होने की कोशिश करें, और खुद को हील करके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करें, अपनी एनर्जी को हील करने की कोशिश करें, राइट, और अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, उसमें एक न्यू बिगनिंग, उसमें हीलिंग, राइट, उसमें फ्यूचर क्रिएट करने की सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। आप लोगों से यूनियन की भी, जितनी फैमिलीज यूनियन में नहीं है तो आपकी मैस्कुलिन सोच रहे हैं आपसे यूनियन का, राइट, या यूनियन में भी हो तो उसमें कुछ हीलिंग रिक्वायर्ड है तो उसमें हीलिंग करने का, राइट। एंड फ्यूचर की बात करें, सो वी हैव फ्लावरिंग, मोरालिटी एंड द फ्रेंडलीनेस। फ्यूचर की एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करें, सो देखो वो उनकी एनर्जीज ना, खुद उनकी खुद की भी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स की एनर्जीज ना अवेकंड होने वाली है, उनकी बॉडी, उनकी सोल, उनकी चक्रा में, राइट, और वो यूनिवर्स से अलाइन होने वाली है, उनकी खुद की एनर्जी से अलाइन होने वाली है, और जितने मैस्कुलिन ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं अपना, देन अब उनकी फेमिनिन से मर्जिंग चल रही है, एनर्जी मर्जिंग चल रही है, सोल मर्जिंग चल रही है, फ्यूचर में सोल मर्जिंग होगी,
राइट, यस। और वो ऐसी चीज़ों से सेपरेट होंगे, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी से, या चीटिंग का ऐसे बिहेवियर, ऐसे पैटर्न्स कैरी कर रहे थे ना, चीटिंग का, डाउट का, ईगो का, मेटलिस्टिक चीज़ों से, या कार्मिक किसी रिलेशन बॉन्ड में थे वो चीज़ें, राइट। तो वो चीज़ें से वो देखो एक ब्रेक थ्रू होगा उनकी एनर्जीज में, उनकी माइंडसेट में, और ठीक है, उनके प्रोसेस में भी ऐसे कार्मिक रिलेशंस, कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक ऐसे पैटर्न्स को रिलीज करके डिवाइन के पाथ पर ही बढ़ रहे हैं, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज में मैस्कुलिन, क्योंकि करंट में उनको गाइडेंस है, दैट्स वाई। और फ्यूचर में भी वो देखो आपकी तरफ ही, अपने डिवाइन फैमिनेंस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, इसमें क्रिएट करने के लिए, इसमें बैलेंस हो सके, हारमोनी हो सके। इसमें देखो कुछ सही नहीं रहा है आपसे रिलेशन में, चीटिंग्स रही है या लड़ाई झगड़े रहे हैं, आप ब्लेम्स रहे हैं, राइट, हर्ट किया आपको किसी तरीके से मैस्कुलिन ने, तो राइट, उसके लिए वो सॉरी फील करेंगे, अपनी बिहेवियर को भी चेंज करेंगे, और आपके रिलेशन को भी हील करेंगे। और इन जनरल मैस्कुलिन में कुछ ऐसी हैबिट थी कि कहते हैं ना कि मोरालिटी के अगेंस्ट है, ठीक है, कुछ ऐसी अननेसेसरी कोई एडिक्शन है, या कुछ झूठ बोलने की आदत है, कोई लालच है किसी तरीके का, तो और उसके तो वो कुछ काम ऐसा करते हैं जिससे मोरालिटी उनकी हर्ट हो रही है, नैतिक जिनके कहते हैं ना मोरल वैल्यूज जिन के अगेंस्ट अभी तक कुछ कर रहे थे अपने, ये एक बना होता है कि एक मोरल वैल्यूज बने हुए हैं इस अर्थ पे कि ये चीज़ें सही हैं, ये गलत है, तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ कर रहे थे तो अभी उनको अवेकनिंग हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है, कि राइट और रॉन्ग का डिफरेंस भी उनमें हो जाने वाला है, अपने बिहेवियर में भी और एक इन जनरल भी, राइट। एक ब्रेक थ्रू होगा उनके माइंडसेट में, उनके थॉट्स में, उनकी एनर्जीज में, और उनकी सोल प्रोसेस में भी, सोल प्रोसेस इन द सेंस कि अगर कोई लेसन लर्न करना था तो वो लेसन लर्न कर लेंगे, या कोई कार्मिक साइकिल्स में थे, वो कार्मिक रिलेशन में थे, तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है, कोई कार्मिक पैटर्न्स रिपीट कर रहे थे तो वो एंड हो जाएगा उनका, और वो हील हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि मास्टर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करने वाले हैं वो, अवेकनिंग होने वाली है, यस। क्योंकि उनको गाइडेंस भी है यूनिवर्स की, एंजल्स की, उनकी सोल भी गाइड कर रही है, राइट। और आप लोगों से लेकिन कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाने वाली है आपसे, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आप वो फील करने वाले हैं, आप भी फील करने वाले हो फ्यूचर में एक दूसरे की एनर्जीज को भी, और आप अगर यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो यूनियन भी होगा आपका, प्रैक्टिकल यूनियन भी होगा, राइट। टेलीपैथी बढ़ जाने वाली है आप लोगों की, एक डिज़ायर बढ़ जाने वाली है, रोमांटिक सेक्सुअल डिज़ायर आप लोग मैस्कुलिन्स की, फेमिनिन्स की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और उनको रियलाइजेशन हो जाने वाला है कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, राइट। और आपको ही चूज़ करना, अभी तक कंफ्यूज भी थे जितने मैस्कुलिन्स, तो और जितने भी प्रोजेक्शन उन पे रहे हैं किसी के थ्रू, थर्ड पार्टीज के थ्रू, कार्मिक्स के थ्रू, किसी भी लोगों के थ्रू, पास्ट ट्रॉमास, उसको रिलीज करेंगे। उन पे कोई ब्लेम लग गया, उनके कैरेक्टर पे ब्लेम लग गया, और किसी तरीके से उन पे कहते हैं ना धोखाधड़ी का ब्लेम, इस चीज़ का किसी भी तरीके का ब्लेम लग गया, वो चीज़ें से वो हर्ट हैं अभी तक, तो ठीक है, वो चीज़ें रिलीज करेंगे वो अपनी एनर्जी से, वो ट्रॉमा को, और आपको उन्होंने हर्ट किया किसी तरीके से, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका कनेक्शन भी हील होगा, आपका रिलेशन भी हील करेंगे वो, यस, क्रिएट होगा, देन आपका रिलेशन, क्रिएटिविटी का कार्ड है, और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाने वाली है, जिससे कि उनका करियर इश्यूज चल रहा था जितने मैस्कुलिन का, फाइनेंशियल इश्यूज, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, राइट, यस। तो ये मैस्कुलिन की एनर्जीज है करंट और फ्यूचर की। और देखो मैस्कुलिन्स को इस टाइम पे ना अपने थर्ड आई पे, थर्ड आई को एक्टिवेट कीजिए, राइट, थर्ड आई को एक्टिवेट करें आप लोग, और जिनको अभी भी डाउट होता है, इंट्यूशंस नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, वो थर्ड आई क्राउन चक्रा पे कीजिए आप लोग, या फेमिनेंस भी कर सकती हैं, क्योंकि फेमिनिन मैस्कुलिन एक ही एनर्जीज हैं, आप भी करेंगे तो उनके चक्रास भी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। देन वो भी एक्नॉलेज करना स्टार्ट करेंगे अपनी चीज़ों को, आपके प्रोसेस को, अपनी कमियों को, ब्लॉकेजेस को, राइट। जितने लोग सेपरेशन में हार्ट चक्र हील कर सकते हैं, मैस्कुलिन से कोई इश्यूज रहे हैं, चल रहे हैं, या सेपरेशन में, तो हार्ट चक्र हील करें, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए गाइडेंस है मैस्कुलिन, ठीक है। और रूट चक्र आप लोग हील कर सकते हैं, जितने लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने रिलेशन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो रूट चक्र कीजिए आप लोग, राइट, सेक्रल चक्र, रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र कीजिए, उससे क्राउन चक्र, उससे करियर की, हेल्थ की, रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी। 7 चक्र बेसिकली आपको मेडिटेशन करना है, अपने 7 चक्र को हील करना है, ठीक है। चलिए मैस्कुलिन और फेमिनिन को 7 चक्र ही हील कर लोगे तो उसमें ही रिलीज होती है आपकी ब्लॉकेजेस, ठीक है, होना स्टार्ट हो जाती है हर एक तरह की ब्लॉकेजेस, डाउट की, फियर की, चिटिंग की, ठीक है, हर्ट हुआ है कोई,
सेपरेशन है, डाउट होता है फ्यूचर को लेकर के, डिसीजन नहीं ले पाते हो, राइट, सब ब्लॉकेजेस रिलीज होती है। देन आपकी विजडम बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ने लग जाती है, नॉलेज बढ़ने लग जाती है, पावर बढ़ने लग जाती है, टैलेंट्स अनलॉक करते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस न्यू न्यू टैलेंट, राइट, क्योंकि एनर्जीज असेंड होने लगती है, सोल असेंड होने लगती है देन आपकी, राइट। चलिए लेट अभी फेमिनिन्स की बात करें, सो वी हैव शेयरिंग द क्रिएटर द एंड कॉम्प्रोमाइज। फ्यूचर की एनर्जीज में, करंट की एनर्जीज में डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है कार्ड शेयरिंग, क्रिएटर एंड कॉम्प्रोमाइज, और यहाँ से है ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग। देखिए जिस भी सिचुएशन में अभी कॉम्प्रोमाइज कर रही थी ना डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, चाहे वो किसी जॉब या ऐसे रिलेशन में जिसमें उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, स्पेशली अगर वो कार्मिक था, ठीक है, तो अभी उन वो कार्मिक सिचुएशन एंड होगी, वो रिलेशन एंड होगा, या वो पैटर्न एंड होगा, जिस भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी फेमिनिन्स, राइट, और वो भी हील होंगी, उनकी एनर्जीज भी हील होंगी, और उनका जिन फेमिनिन्स का करियर का इशूज़ चल रहा था या मनी का इशूज़, फाइनेंस का इशूज़ स्पेशली, वो हील हो जाएगा। और जितनी फेमिनिन्स से मैस्कुलिन से यूनियन नहीं हो पा रहा था प्रैक्टिकल वे में, देन प्रैक्टिकल वे में यूनियन भी होगा, ब्लॉकेजेस रिमूव होना स्टार्ट होगी, देन फर्दर उनका यूनियन भी प्रैक्टिकल वे में हो जाएगा, राइट, यस। और करंट में देखो कलेक्टिव फेमिनिन्स रिलीज कर रही हैं ये एनर्जीज, कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जीज को, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जीज रिलीज करिए। कोई कर्मा बैगेजेस था ना डिवाइन फेमिनिन्स का, वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, इनके डीएनए से, इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट से, या कोई लेसन लर्न करना था वो लर्न कर चुकी हैं, राइट। आपने वो दो मैंने भी सैटरडे को एक रीडिंग अपलोड की थी ना कि 111 पोर्टल और न्यू मून किस तरीके से आप लोगों की एनर्जीज को इफेक्ट कर रहा है, तो वो रीडिंग देख लीजिए, आपको उससे और ज़्यादा क्लियरिटीज मिलेंगी, गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। फेमिनिन्स देख सकती हैं वो रीडिंग, या मैस्कुलिन भी देख सकते हैं, राइट। तो आप लोग देखो, अगर कोई लेसन लर्न करना था तो आप लोग लर्न कर चुके हो, या ठीक है, ट्रांसफर, और कुछ फेमिनिस्ट लेसन लर्न कर रही हैं, या कुछ कार्मिक बैगेजेस या कार्मिक पैटर्न्स थे वो नहीं ब्रेक कर पा रही थी आप लोग, तो अब वो ब्रेक हो रहे हैं आपके इस टाइम पे, ठीक है। प्रैक्टिकल उसमें से भी ब्रेक हो रहे हैं, प्रैक्टिकल उसमें से भी ब्रेक हो रहे हैं, और आपके सोल उसमें कॉन्ट्रैक्ट, सोल उससे भी बॉन्ड हो ब्रेक हो रहे हैं, सोल पर्पस से भी, सोल बॉन्ड से भी, वो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट से भी, डिवाइन से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आप लोगों का, तो वो चीज़ें भी ब्रेक हो रही हैं आप लोगों की सोल कॉन्ट्रैक्ट से, ऐसे कार्मिक ब्लॉकेजेस, कार्मिक बैगेजेस, या कोई लेसन लर्न करना था, सो कुछ फेमिनिन्स लेसन लर्न कर चुके हैं, कुछ फेमिनिन्स लेसन लर्न करके के प्रोसेस में है, और फ्यूचर में अपकमिंग डेज या वीक्स में वो उनका वो साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जैसे 11-11 पोर्टल की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, हम ट्विन फ्लेम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, या एनर्जीज बढ़ रही है, सब ये सभी को इम्पैक्ट करता है, चाहे ट्विन फ्लेम्स हैं, चाहे कार्मिक है, चाहे नॉर, ठीक है, तो इम्पैक्ट तो सभी को करता है। तो जैसे जैसे ट्विन 11-11 पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, राइट, और एक साइकिल क्लोज हो रही है, ऐसी कार्मिक साइकिल, कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक रिलेशन वाली, क्योंकि आप असेंड हो रहे हैं ना, राइट, और आपका न्यू स्टार्ट हो रहा है, आपके खुद की एनर्जीज में भी, आपके प्रोसेस में भी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से भी, आपके रिलेशन में, ठीक है। और देन आप बेटर बेटर चीज़ें अट्रैक्ट करें, क्योंकि पोर्टल ओपन होता है तो ब्लेसिंग्स होती है आपके लिए उसमें, राइट, विजडम, किसी को विजडम गेन हो रहा है, किसी को मनी की अपॉर्चुनिटी, किसी को रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जिस भी आप एनर्जीज में होते हैं ना, जिस भी, तो वो ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर लेंगे, साइकिक पावर बढ़ जाएगी, या आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, तो आप मनी अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, करियर की या रिलेशन की अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो एक्टिवेट कीजिए अपने चक्रास को, बैलेंस रखिए इस टाइम पे, और फेमिनिन्स अपना रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र इस टाइम पे बैलेंस कर रही है, तो करते रहिए, ठीक है, बैलेंस कीजिए आप लोग। और जितनी नहीं कर रही है उनको करने की ज़रूरत है, जितनी कर रही हैं वो सही कर रही हैं, और उनकी करियर रिलेटेड भी इश्यूज डिजॉल्व हो रहे हैं, फाइनेंस रिलेटेड भी फेमिनिन्स के, और इवन रिलेशन रिलेटेड भी इश्यूज डिजॉल्व हो रहे हैं उनके, ठीक है। और उनकी डिवाइन यूनियन से कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है अब, ठीक है, जिससे कि अगर उनके यूनियन में हारमनी नहीं थी, अभी तक वो यूनाइट नहीं हो पा रही थी अपने काउंटर पार्ट से, मैस्कुलिन से, तो अभी, ठीक है, वो कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही हैं, देन वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से यूनाइट हो पाएंगी, राइट, यस, और उनके रिलेशन में हारमनी हो पाएगी, यूनियन में भी है तो, राइट। एंड फ्यूचर की बात करें, सो वी हैव द सोर्स, माइजर एंड द कंप्लीशन, राइट। सो फ्यूचर की एनर्जीज में देखिए, डिवाइन फेमिनिन्स में कुछ इनसिक्योरिटीज
है अभी भी, अगर जिन फेमिनिन्स में स्पेशली इनसिक्योरिटीज है किसी चीज़ों को लेकर के, अपने इमोशन को लेकर के या करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, ठीक है, डाउट में रहती है, डाउट वाली एनर्जीज में है, हर्ट वाली हर्ट है किसी तरीके से, ठीक है, हार्ट चक्र जिनका ब्लॉक है, तो हार्ट चक्र पे आप लोग कीजिए मेडिटेशन, हील कीजिए, जैसा मैंने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से भी आपको बताया, क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी है तो सेपरेशन फेस कर रही है, चीटिंग फेस कर रही है, या इमोशनल हर्ट ट्रॉमा फेस कर रही है, राइट, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ठीक है, कि अपनी ऐसी चीज़ों को लेकर के आपको बहुत प्यारी है वो चीज़ें ना, उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, तो आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। अपने रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा को डेफिनेटली आप लोग हील कीजिए, राइट। देन आपका फ्यूचर में ये हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस भी रिलीज हो जाएगी, और आपका करियर, जॉब, फाइनेंस और इवन रिलेशनशिप का कोई इश्यूज था ना, वो भी रिलीज हो जाएगा। आपके माइंडसेट से भी आपकी इनसिक्योरिटीज, डाउट, फियर रिलीज हो जाएंगे, राइट। सोर्स को आप सरेंडर कीजिए, सोर्स को सरेंडर करने की जरूरत है, यूनिवर्स एंजल्स को, और देन सोर्स विल मैनिफेस्ट फॉर यू, देन यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर देगा। आपके करियर की अपॉर्चुनिटी अगर चाह रहे हैं, मैस्कॉन से यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है, हेल्थ चाह रहे हैं, वेल्थ चाह रहे हैं, वॉट एवर, राइट, आप अचीव कर लेंगे, राइट, वो चीज़ें। और ये अननेसेसरी चीज़ें फ्यूचर में एंड हो रही है, कंप्लीशन हो रहा है कार्मिक चीज़ों का आपके रिलेशन से, कार्मिक पैटर्न्स का, ऐसे एनर्जीज का, ठीक है, ट्रॉमा की एनर्जीज है, फियर की एनर्जीज है, राइट, या कार्मिक आपको कोई लेसन लर्न करना था, वो चीज़ें लेसन लर्न कर रहे हो आप कंप्लीटली, स्लोइंग डाउन का एनर्जी से, राइट, स्लोइंग बहुत धीमा चल रहा था आपका प्रोसेस, तो अब उसमें थोड़ी सी गति होगी, ठीक है, एक सडन चेंजेस होंगे ये, ठीक है, सडन अवेकनिंग होगी, सडन ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे, या सडन आपकी काम बन जाएंगे, आपका यूनियन हो जाए, या करियर की ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए, ब्रेक थ्रू, और आपकी खुद की एनर्जीज में, खुद के माइंडसेट में भी 11 का एनर्जीज है, राइट, न्यू स्टार्ट का, मैनिफेस्टेशंस का, न्यू बिगनिंग का, और 11 पोर्टल की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं हम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। 11 नवंबर को 11 पोर्टल ओपन होता है हर साल, राइट, यस। जिन फेमिनिन्स को या मैस्कुलिन्स को 222 222 रिसीव होता है, उनसे ये रेजोनेट बहुत ज़्यादा कर सकती है, राइट, एनर्जीज 4 4 2 2 10 10 11 11, तो उनसे डेफिनेटली रिलीज करेगी 6 6, राइट। लेटिंग गो, ऐसी चीज़ों को लेट गो कर रही है फ्यूचर में फेमिनिन्स, ऐसे इमोशंस को, ऐसे इनसिक्योरिटीज़ को, फियर्स को, कोई कार्मिक ब्लॉक जिसको इमोशनल हर्ट रहा है उनका, राइट, क्योंकि उनके खुद के भी माइंडसेट में चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही हैं उनकी, या माइंडसेट की या हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही हैं, चक्रास की, राइट, और जिससे कि उनकी एनर्जीज हील हो रही है, और बहुत ज़्यादा वो ग्राउंडेड हो रही है, प्रैक्टिकल भी हो जा रही हैं फ्यूचर की एनर्जीज में, और इंट्यूटिव भी हो जा रही है, और वो अपने राइट पाथ पे ही बढ़ रही है। अलोननेस के कार्ड है, फ्रॉम डार्क टू द लाइट, लाइट की तरफ भी बढ़ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स, फ्यूचर की एनर्जीज में अपने पाथ पे, अपने डिवाइन पाथ पे बढ़ रहे हैं, और हर एक कंडीशनिंग को, जिस भी कंडीशनिंग में डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स है ना करंट में, फ्यूचर की एनर्जीज में एक ब्रेक थ्रू होगा, वो चीज़ें ब्रेक कर देंगे। अब ये कंडीशनिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है मैस्कुलिन और फेमिनिन्स के लिए, ठीक है, फेमिनिन्स के लिए हो सकता है जैसे मैंने बताया ना, इनसिक्योरिटीज़ में रहती हैं, डाउट है, करियर को लेकर के इनसिक्योर है, अपने जॉब को लेकर के, अपने रिलेशन को लेकर के, अपने काउंटर पार्ट को लेकर के, ये, तो वो चीज़ें, ठीक है, रिलीज़ हो जाएंगी, इनसिक्योरिटीज़ वगैरह, और या कोई भी ऐसे बेड़ियों में है किसी तरीके से, कहते हैं ना कि नियम बने हुए हैं, आप नियम को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो वो अगर वो अननेसेसरी नियम है जिससे कि किसी की उन्नति रुकी हुई है, तो ब्रेक कर पाएंगे। और मैस्कुलिन मोरालिटी का कार्ड है कि ऐसे रिलेशन में है वो, या तो मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट है, पैसों का अटैचमेंट है, ऐसे रिलेशंस का अटैचमेंट है, कार्मिक रिलेशन का अटैचमेंट है, राइट, कोई ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी ब्रेक हो जाएंगी। कोई कार्मिक, देखो कार्मिक ब्लॉकेजेस थी ना, मैस्कुलिन फेमिनिन्स की साइकिल से रिलीज हो रही है, ये जिस भी रूप में थी, एडिक्शंस के रूप में थी, ठीक है, या कार्मिक कोई रिलेशन में थे मैस्कुलिन, चीट करते थे, धोखा करते थे, ब्लैक मैजिक था, रिलीज हो रहा है, या कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, रिलीज हो रहा है आप लोगों की एनर्जी से, फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जी से, जिससे कि आपका यूनियन हो सकेगा, ठीक है, यस। तो आप लोग 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, और इस स्थान पे स्पेशली फेमिनिन्स तो हार्ट चक्रा और रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा कर सकती हैं, और मैस्कुलिन्स के लिए भी मैस्कुलिन अपना थर्ड आई पे कर सकते हैं, थर्ड आई और रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये चक्रा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ब्लॉकेजेस रिलीज हो सके, यस। और मैनिफेस्ट कुछ भी कर रही है करंट में फेमिनिन्स ना, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आप शेयर, कुछ फेमिनिन्स तो शेयर भी कर रही हैं अपनी अचीवमेंट्स को, राइट, अपने लव्ड वन से बैलेंस क्रिएट कर रही हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में हो रहा है, और कुछ फेमिनिन्स अगर अभी नहीं रिसीव कर पाएंगे ना अपनी मैनिफेस्टेशंस को प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो देन फर्दर फ्यूचर की एनर्जी में डेफिनेटली
वो रिसीव कर पाएंगी, राइट। अपनी अचीवमेंट्स, जिस भी तरीके की अचीवमेंट्स है, नॉलेज भी बढ़ जा रही है बहुत ज़्यादा फेमिनिन्स की। चलिए, गाइडेंस क्या है और क्या गाइडेंस आपको, और क्या हील करना है? चक्रास हील करने के लिए तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और क्या गाइड, एंजल्स क्या हील करना है कलेक्टिव फेमिनिन्स या मैस्कुलिन को? ये गाइडेंस दीजिए। जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या हील करना है इस टेंशन को, और क्या हील करने की ज़रूरत है एंजल्स, जिससे कि वो अपने प्रोसेस में आगे बढ़ सकें, अपना यूनियन अचीव कर सकें और अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी अचीव कर सकें और अपना पर्पस भी पूरा कर सके। सो वी हैव ब्लैक टर्मलाइन, दिस इज अ स्टोन, दिस इज अ क्रिस्टल यू कैन से, ठीक है। क्रिस्टल होता है, ब्लैक टर्मनाइल नेम का होता है, एंड ये आपके रूट चक्र को बैलेंस करता है, आपको नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करता है। जैसे डिवाइन मास्कुलिन्स की लाइफ में हो भी सकता है कोई नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट है, कोई एडिक्शन है या किसी कोई ऐसी स्पेल्स वगैरह का, या कोई हेटफुल एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर रही है डिवाइन मास्कुलिन फेमिनिन्स को जिस भी तरीके से, थॉट्स के रूप में या कोई प्रोजेक्शन है किसी का, ठीक है। तो आप लोग ना इस टाइम पे ये ब्लैक टर्मोनाइल नेम का क्रिस्टल आता है, आप ले परचेस कर सकते हो, पहन भी सकते हो, इससे आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन मिलेगी, फियर्स है, डाउट है, ये चीज़ें भी रिलीज होंगी, राइट। और रूट चक्र बैलेंस होगा आपका। सो इसमें मैसेजेस यही हैं आप लोगों के लिए, मैं रीड कर देती हूँ। डू यू फियर बिट्रेल, डू यू फील थ्रेटन इन सम वे? अगर देखो आपको चीटिंग का डर है कि कोई आपको चीट कर देगा, धोखा दे देगा, लॉस कर देगा, या आपको कोई धमकाने, हमेशा धमकाते ही ऐसा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, या ये नहीं हुआ तो वो कर दूंगा, ये करना, ठीक है, ऐसा कुछ है अगर, और आपको फियर रहता है हमेशा कि ऐसा कोई आपके लिए कर देगा, करेगा, या करता है या करती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो नेगेटिव एनर्जीज है वो आप पे अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, जिससे कि आप नेगेटिव हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जीज को तो हील करना है, ये चक्रास को हील करना है, ये नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन भी लेनी है, और प्रोटेक्शन के लिए आप एनर्जी प्रोटेक्शन ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एंजल से प्रे कर सकते हो, और ये ब्लैक टर्मिनल क्रिस्टल पहन सकते हो। आर यू सराउंडेड बाय नेगेटिव और अनवर्दी अनट्रस्टवर्दी पीपल? और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आप ऐसे ही लोगों से डील करते हो, या ऐसे लोग ही हैं आपके सराउंडिंग में, या ठीक है किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट डजेंट मैटर, काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव हैं लोग और अनट्रस्टवर्दी हैं कि ट्रस्ट नहीं कर सकते जिन पे, राइट। तो देखो कहीं ना कहीं आपको फियर है, इस वजह से अट्रैक्ट कर रहे हो आप वो एनर्जीज, ठीक है। तो फियर की एनर्जीज को रिलीज करो, देन ये लोग भी जिस भी रूप में होंगे ये रिलीज हो जाएंगे, ये लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अगर ये आपके लिए, आपके सोल प्रोसेस में है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो नहीं है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली रिलीज हो जाएंगे। अगर ये आपके काउंटर पार्ट है तो ऑब्वियसली वो हील हो जाएंगे, राइट। या आपके लव्ड वन है तो वो हील हो जाएंगे, और ऐसे अननेसेसरी लोगों के रूप में है ये लोग तो रिलीज हो जाएंगे ऑब्वियसली। ये कार्मिक के रूप में, आपके एनिमीज के रूप में, हेटर्स के रूप में, कार्मिक थर्ड पार्टीज के रूप में है तो रिलीज हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। और आपका माइंड सेट भी हील हो जाएगा, देन आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। द सोर्स का एनर्जीज है ना, ये माइजर का एनर्जीज फेमिनिन्स की एनर्जी से भी रिलीज हो रहा है ना। माइजर मीन्स की बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं अपनी मनी को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, हर चीज़ को लेकर के कि कोई उसको हार्म ना कर दे, या धोखा ना मिल जाए, या कोई चुरा ना ले, या कोई छीन ना ले, है ना। तो उस, क्योंकि फियर है आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे ट्रॉमास रह चुके हैं आपकी लाइफ में, तो उसको हील करने की ज़रूरत है। एक्नॉलेज करो और हील करो, ठीक है। और मैस्कुलिन्स को भी यही चीज़ करने की ज़रूरत है। सो आपको क्या करना है, फोकस योर इंटेंशन और ऑन डिफ्लेक्टिंग द नेगेटिविटी, नो दैट योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आर वॉचिंग आउट फॉर यू, राइट। तो मैंने जैसा आपको बताया वही करना है, आपको मेडिटेशन करना है, फोकस करो, इंटेंशन रखो अपनी कि ये नेगेटिव एनर्जी मुझे थॉट्स के रूप में है, या पर्सन किसी व्यक्ति के रूप में है, या किसी करेक्टर के रूप में है, ठीक है, या किसी इमोशंस के रूप में है, मुझे अफेक्ट कर रही है, तो मैं ये एक्नॉलेज करता या करती हूँ, और इसको मैं अपने माइंड बॉडी सोल से रिलीज करता हूँ, एंड ये रिलीज हो रही है, और मुझे हील करने में मेरे एंजल्स मुझे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और मैं डिवाइन हूँ और डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, और मैं डिवाइनली हील हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या गाइडेड मेडिटेशन भी होती है यूट्यूब पे, यू कैन सर्च करके आप वो मेडिटेशन कीजिए। ये क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा असर लगेगा। एफर्मेशन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये एफर्मेशन, आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम नो आउट ऑफ हार्म्स वे, ऑल इज वेल, आई सराउंड माई सेल्फ विद ट्रस्टवर्दी पीपल, राइट। ये एफर्मेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपको बहुत टाइम पे डर लगा रहता है ना, डर के साए में जीते रहते हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ कोई गलत ना कर दे मेरे पे, कोई मेरे कुछ छीन ना ले, कोई चुरा ना ले, कुछ ब्लेम ना कर दे, कोई मुझसे अलग ना हो जाए, है ना, कोई मेरे लिए, तो आप लोग ना
प्रोटेक्ट करो अपनी एनर्जीज को पहले तो, और रिलीज क्लींस करो अपनी एनर्जीज को, कि ऐसी एनर्जीज का इम्पैक्ट हो जाता है। ऐसे लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं एनर्जीज, चाहे आपके थॉट्स के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको, या एनर्जी प्रोजेक्शन कर दे रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। साइकिक से अटैक्स कहते हैं कि जितने लोग साइकिक होते हैं ना उन पे साइकिक अटैक्स भी होते हैं, देन इस तरीके से तो आपको साइकिक प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, राइट। तो आप ये करिए, प्रोटेक्शन लीजिए, आर्कएंजल माइकल से प्रे कीजिए, या आप दुर्गा चालीसा, एंजल्स पे नहीं तो गॉड गॉडेस पे बिलीव करते हैं तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये सब पढ़ सकते हैं, माँ काली या ठीक है लॉर्ड शिवा का प्रोटेक्शन प्रेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसा चैंट। ऑरेंज कैल्साइट, ये एक और क्रिस्टल है, ऑरेंज कैल्साइट, ऑरेंज कलर का होता है, और ये आपके ना रूट सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्र को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट और बैलेंस करता है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस रिलीज होती हैं, राइट। एंड नेगेटिविटी भी रिलीज होती है, आपकी हेल्थ इश्यूज भी रिलीज होती है, अगर डिसीजेज वगैरह हेल्थ स्पेशली स्टमक से रिलेटेड, वो भी आपको बहुत उससे, ठीक है, ये इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, ये क्रिस्टल से हील करता है ये क्रिस्टल आपको। या आपको करियर का रिलेशन का ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जीज है, एक्शन नहीं ले पाते हो, सोचते तो बहुत हो, तो आपको देन क्या करना है, आपको तो अपना रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र करना ही है, जिससे कि ब्लॉकेजेस रिलीज हो सके, हील करो आप, और देन आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सके, एनर्जी बढ़ सके। बहुत डल फील करते हो, एनर्जी नहीं मिलती काम करने की आपको, तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, अपने चक्रास को हील करने हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस, रूट चक्रा और सैक्रल को डेफिनेटली कीजिए आप लोग, और जिनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज है, डाउट है, फियर है, सेपरेशन है, इनसिक्योरिटीज रहती है, सेपरेशन है, डिसीट मिलता है, हर्ट मिलता है, पेन मिलता है इमोशनली, तो हार्ट चक्रा कीजिए आप लोग, ठीक है। और जिनको डाउट होता है अपने डिसीजन पे या फ्यूचर को लेकर के, या डाउनलोड्स नहीं रिसीव होते, इंट्यूशंस पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो क्राउन चक्रा और थर्ड आई भी कर सकते हैं आप लोग, और करना आपको, राइट। इसमें यही है एंजल के मैसेज, आर यू एक्सपीरियंसिंग मेजर चेंजेस दैट आर चेंजिंग चैलेंजिंग योर इमोशनल स्टेट। और मैंने जैसा बताया था ना, भी आप लोगों के लाइफ में चेंज हो रहा है तो होने दो, चाहे मैस्कुलिन और फेमिनिन की लाइफ में हो रहा है कुछ भी चेंज, चाहे वो इमोशनल चेंज हो रहा है, चाहे आपका थॉट्स प्रोसेस चेंज हो रहा है, चाहे आपकी लाइफ में कोई प्रैक्टिकली चेंज हो रहा है कि कोई रिलेशन एंड हो रहा है, कोई सिचुएशन एंड हो रही है, कुछ एंड हो रहा है, लेट इट बी, ठीक है, एंड होने दो वो चीज़ें आपके फेवर में ही हो रही है, ठीक है। और अभी इमोशनल स्पेशली अगर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है या पेन फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हो या रोना आ रहा है, सैड फील कर रहे हो, ठीक है, तो इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इमोशन जितने सप्रेस इमोशन थे ना आपकी चक्रास से, वो रिलीज हो रहे हैं, तो वो सरफेस पे आ रहे हैं, तो एकदम से वो सारी चीज़ें एक्नॉलेज हो रही है, दैट्स वाई आप ये फील कर रहे हो, राइट। वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, देन यू विल फील काल्म, राइट। तो वो चीज़ें हो जाने तो रिलीज कर दो वैसे इमोशंस को एक्नॉलेज करके, देन आप रिलैक्स फील करोगे। एंड एंजल्स आपको यही कह रहे हैं जैसा मैंने आपको गाइड किया था, ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द चेंज एंड ऑनर योर फीलिंग। आप चेंज देखो, ये प्रोसेस को ट्रस्ट करो, इस प्रोसेस में कुछ भी हो रहा है, आपको इमोशनल चेंज फील हो रहा है, कोई प्रैक्टिकल चेंज फील हो रहा है, जिस भी तरीके का, उसको चेंज को फील करो, ऑनर करो, ठीक है, और प्रोसेस को ट्रस्ट करो, चेंज को ट्रस्ट करो, डिवाइन को ट्रस्ट करो, खुद की फीलिंग्स को ट्रस्ट करो, ठीक है, वो आपके फेवर में ही हो रहा है, एंड लेट इट बी, जैसा हो रहा है होने दीजिए, किसी चीज़ को सप्रेस मत कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, राइट। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द प्रोसेस, टेक द टाइम टू बैलेंस एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए का कोशिश कीजिए, एनर्जी बैलेंस कीजिए, अपने खुद की एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज को अवेकन कीजिए, बैलेंस कीजिए, जैसा कि फेमिनिन मैस्कुलिन क्या है ना, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलिन की अभी एनर्जीज थोड़ी सी इम्बैलेंस है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी उनकी खुद की माइंड बॉडी में, सोल में, चक्रा में, तो वो चीज़ें बैलेंस होंगी ना, देन आपकी लाइफ भी स्टेबल होगी, आपका रिलेशन भी स्टेबल होगा। और फेमिनिन्स भी कर सकती है अगर जिनको ये लगता है, ठीक है। अपनी शिव शक्ति की एनर्जीज को, अपनी डिवाइन मैथ को, फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए आप लोग। मेडिटेशन आती है इसके लिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन भी होती है, नहीं तो चक्र बैलेंस कीजिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र और क्राउन चक्र को बैलेंस कीजिए, उससे ये मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज बैलेंस हो जाती है आप लोगों की। हार्ट चक्र हील कीजिए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, टेक द टाइम टू बैलेंस एनर्जीज, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ योर नर्व्स, बोन्स एंड मसल्स, और अपनी इस टाइम पे हेल्थ का भी ध्यान रखिए, स्पेशली नर्व्स, बोन्स एंड मसल्स का, क्योंकि देखिए इमोशनल ट्रॉमास होते हैं तो ये आपके ना डीएनए में होते हैं, या आपकी बॉडी में ही होते हैं ना, सेल्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, नर्व सिस्टम को इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी में के अंदर ये नर्व्स, मसल्स, तो इनको इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका टेक केयर कीजिए आप लोग इस टाइम पे, और नर्चर कीजिए इनको, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए इस टाइम पे,
कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसका भी आप डायग्नोज करवा सकते हैं इस टाइम पे, राइट। स्पेशली नर्व्स बोन्स एंड मसल्स से रिगार्डिंग या स्टमक से रिगार्डिंग जिनको चल रहा है इश्यूज, तो वो आप डायग्नोज करवा सकते हैं। क्योंकि हीलिंग चलती है तो बहुत चेंजेस आप में, ठीक है, बहुत चेंजेस आपकी इमोशनल तो चेंजेस होती है, एनर्जी चेंजेस होती है, आपकी बॉडी भी चेंज हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि वो चेंज बॉडी एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती ना आपकी, राइट। तो बॉडी को भी आपको चेंज के लिए अलाउ करना होता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, हाइड्रेटेड रखिए खुद को, पीस में रहिए, एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए और न्यूट्रिशन प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, राइट। और कोई हेल्थ इश्यूज आपको लग रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन डायग्नोस, आप डायग्नोस करवा सकते हैं, ठीक है। और टेक केयर कीजिए। और इमोशंस इस टाइम पे कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं आपके, ठीक है, इमोशनल आप चेंजेस फील कर रहे हैं या मेंटल कोई थॉट प्रोसेस में चेंजेस फील कर रहे हैं, ठीक है, या इवन सिचुएशन में भी अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि कुछ रिलेशन एंड हो रहे हैं या कुछ सिचुएशन एंड हो रही है, कार्मिक्स लेट इट बी, एंड होने दो उसको, ठीक है, आपके फेवर में ही हुई है वो। और देन तभी आप असेंड हो पाओगे, आपकी एनर्जी से असेंड हो पाएंगे और देन आपका यूनियन हो पाएगा, ये यूनियन में हार्मनी हो पाएगी और आप बेटर बेटर चीज़ें करियर वाइज जॉब वाइज भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, रिलेशन वाइज भी। ऐसे नेगेटिव लोगों को, अनट्रस्टवर्दी लोगों को नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये किसी भी रूप में, आपके एनिमीज के रूप में, हेटर्स के रूप में, आपके लव्ड वन के रूप में, आपके फ्रेंड्स के रूप में, कार्मिक के रूप में, इवन मैस्कुलिन भी आपके लिए अगर ऐसे कभी नेगेटिव हो रहे हैं आपके काउंटर पार्ट भी, तो ठीक है, वो एनर्जीज क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, दैट्स वाई। तो अगर आप इम्पैक्टेड है किसी तरीके से मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो वो एनर्जीज आप रिफ्लेक्ट भी तो कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर वन एनर्जीज इन टू डिफरेंट बॉडीज, राइट। तो वो रिफ्लेक्ट कर लेते हो आप लोग। तो दैट्स वाई इसलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स जितने होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना, अवेयर रहने की जरूरत होती है, चौकन्ना, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, अपने को बैलेंस रखना पड़ता है, राइट। नहीं तो फिर आप लोग रिफ्लेक्ट करते हो अपने काउंटर पार्ट को, देन ब्लॉकेजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक्सपैंड होने लगती है वो चीज़ें। अगर हैप्पी हो तो हैप्पीनेस की एनर्जी एक्सपैंड होगी, सैड हो तो सैडनेस की एनर्जी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो आप फियर की एनर्जीज में हो, डाउट की एनर्जीज में हो, तो वही चीज़ें एक्सपैंड हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको रिलीज करें आप लोग, हील करें, ठीक है, और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें और नर्चर भी करें। तो ये गाइडेंस है फिलहाल की। अब इसमें अफर्मेशन क्या है, आई एम ग्रेटफुल दैट द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू मी इज इन अ बैलेंस, ठीक है। ये अफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल दैट द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू मी इज इन बैलेंस, ठीक है। मैं ग्रेटफुल हूँ एनर्जी, उस एनर्जी के लिए जो मेरे अंदर फ्लो करिए बैलेंस वे में, ठीक है। कुंडलिनी इस टाइम पे कुछ व्यूवर्स की एक्टिवेट हो सकती है, तो कुंडलिनी भी एक्टिवेट होती है, तो ये सिम्टम्स आप, ठीक है, महसूस करते हो, ठीक है। तो कुंडलिनी के प्रोसेस में अगर जितने लोग हैं अभी, कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है आप लोगों की, कुछ फेमिनिन से मैस्कुलिन की, तो बैलेंस करना है आपको वो एनर्जीज, ठीक है। चलिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स के मैं एक्शन चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन्स के एक्शंस क्या रहने वाले हैं फेमिनिन्स की तरफ। सो फेमिनिन्स अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि मैस्कुलिन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और मैस्कुलिन अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप अपनी फेमिनिन्स की तरफ, डियर फेमिनिन्स की तरफ आप एक्शन लेने वाले हैं, राइट। सो वी हैव द स्टार कार्ड, एम्परर, there the her divine masculine, the emperor card, yeah, we have the knight of pentacle, king of pentacle and the king of swords, and we have this five of pentacles and this five of swords. So 5 है, there is a change, right, but change depends on you. आप कैसा, जैसा एनर्जीज में रहेंगे वैसे ही चेंज होगा। अगर आप ऐसा नेगेटिव एनर्जीज में है तो नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव इम्पैक्टेड नहीं होना है ना, और अपनी खुद एनर्जीज से भी, डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज, सैडनेस की एनर्जीज को रिलीज करना है, ईगो की एनर्जीज को, ठीक है, आप लोगों को, मैस्कुलिन फेमिनिन को, राइट। देन वो चेंज आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपके देखो रिलेशन में तो है ही, होते आपकी लाइफ में है इस टाइम पे कि इंटरफेयर करने वाले हैं, एनिमीज के रूप में हैं, हेटर्स के रूप में हो सकते हैं, लोगों के रूप में हो सकते हैं, कार्मिक्स के रूप में हो सकते हैं। इवन आपके माइंडसेट भी अभी इतना, क्योंकि फियरफुल की एनर्जीज निकली अनफोल्ड हुई है, तो आप अभी तो है ना, एटलीस्ट अभी वो प्रोसेस में कि रिलीज हो रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। कुछ फेमिनिन्स और कुछ मैस्कुलिन्स, तो कुछ है कि ठीक है
20 to 30% कम्प्लीटली हील है, 70% को हीलिंग अभी भी रिक्वायर्ड है ना, राइट। देखिए मैस्कुलिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये यूनियन, इसमें स्टेबिलिटी, इसमें कम्युनिकेशन, इसमें लॉन्ग टर्म का स्टेबिलिटी, और वो मैनिफेस्ट करें कि उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर वो हैं अभी, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या मैरिड हैं या करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो एंड कर सकें, वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ वो बढ़ सके और ये रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट कर सके, राइट। तो उनका नेक्स्ट सेशन आपकी तरफ यही होगा कि देखो आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ कम बैक कर सकते हैं, ठीक है, कम बैक करेंगे एक एक्शन, एक कम्युनिकेशन के साथ, राइट। आपको कमिटमेंट देंगे लॉन्ग टर्म की, इस रिलेशन की के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, वो इस कनेक्शन को हील करेंगे, राइट, उसको लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैरिज जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है मैरिज की बात कर लें, मैरिज का कमिटमेंट मिल जाए। और देखो और कोई ब्लॉकेजेस थी ना मनी के रूप में या पेरेंट्स के रूप में या किसी कोई थर्ड पार्टी थी कार्मिक, वहाँ से वो वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं। आपसे एक कम्युनिकेशन होगा रिसीव आपको अपने मैस्कुलिन से कम, ठीक है, हीलिंग रिसीव होगी और कमिटमेंट स्टेबिलिटी रिसीव होगी। दिस वीक की एनर्जी, ये इस हफ्ते की एनर्जी से आपका रिलेशन हील होगा, तो आपको भी हील करने की कोशिश करनी है, नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है आपको, डाउट की, गुस्से की एनर्जीज में, ठीक है, प्यार से ही बात करना है। एंजल्स का गाइडेंस मैं चेक करूँगा आप लोगों के लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, सो आपके कमिटमेंट इस टाइम पे टेस्ट हो रहा है मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो फोकस रहिए अपनी गोल्स को, अपनी हीलिंग को लेकर के, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के, अपने काउंटर पार्ट को लेकर के, अपनी यूनियन को लेकर के, अपने मिशन, अपने सोल मिशन को लेकर के, राइट। और इसमें कुछ चीज़ें आड़े आ रही हैं, वो रिलीज़ कर दीजिए आप लोग। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, राइट। मैंने रिलीज़ की बात की, एंजल्स ने भी कहा रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी जिस भी रूप में है, चाहे आपके थॉट्स के रूप में, इमोशंस के रूप में, किसी लोगों के रूप में है, कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कार्मिक रिलेशन है, रिलीज़ कीजिए जिससे कि वो नेगेटिविटी रिलीज होकर के आपका रिलेशन, आपकी एनर्जीज भी हार्मोनाइज हो सके, आपका रिलेशन भी हार्मोनाइज हो सके और आप इसमें यूनियन अचीव कर सकें, राइट। और आप अपनी लाइफ में भी कुछ चाहते हैं, करियर, जॉब, फाइनेंस बेहतर, वो भी अचीव कर सके, राइट। और कार्मिक ब्लॉकेजेस आपके एंड हो सके। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी मैस्कुलिन से और मैस्कुलिन और फेमिनिन आप लोगों का एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके रिलेशन में, ठीक है, एक न्यू फेज में एंटर कर रहे हो, नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है, एक बेटर वे में स्टार्ट हो रहा है, चाहे कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे, डजंट मैटर, राइट। और आपकी लाइफ में, ठीक है, और आप एक फर्दर अपनी हीलिंग का भी एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, राइट, यस। और आपकी लाइफ में भी न्यू करियर वाइज भी कुछ नया नया अट्रैक्ट कर रहे हो या नई स्टार्ट हो रही है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो डेडिकेटेड रहिए अपनी यूनियन के लिए, मैरिज, ठीक है, और अपने करियर गोल्स के लिए, हीलिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए, जिस चीज़ का भी गोल है आपका सेट, एंड कमिटेड रहिए उसके लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जितना भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, नाउ दिस इज द टाइम टू पे ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्स। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट और थोड़ा रिलैक्स रहिए, टेक केयर कीजिए, अपनी मेडिटेशन वगैरह कीजिए, हील कीजिए, राइट, रिलैक्स कीजिए आप लोग, थोड़ा सा सरेंडर कीजिए। मैंने, ठीक है, मैनिफेस्ट भी किया हुआ है या हील भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए इस टाइम पे, राइट, और रिलैक्स कर पाओगे आप लोग। आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, कमिटेड रहना आपको अपने यूनियन के लिए, अपनी प्रोसेस के लिए, मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है, दोनों को ही अपने गोल्स को लेकर के अपनी, ठीक है, और देन वो अचीव हो जाएगा। और नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए, रिलीज़ हो जाएगी जिस भी रूप में इम्पैक्ट कर रही है आप लोगों को, और आपका न्यू स्टार्ट एनर्जी वाइज भी हो जाएगी आपके माइंड सेट में, आपकी, ठीक है, इमोशंस में। और डिवाइन मैस्कुलिन से अपने के काउंटर पार्ट से भी एक न्यू स्टार्ट हो रही है आपके रिलेशन में, और नई नई अपॉर्चुनिटी आप करियर वाइज, जॉब वाइज भी अट्रैक्ट कर रहे हो, या करियर में भी कुछ बेहतर हो रहा है, जॉब में जैसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा भी गोल था आपका, राइट। तो ये ओवरऑल ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए गाइस। तो अगर आपसे ये गाइस रेजोनेट हुई है, आपको गाइडेंस मिली है इससे, और कुछ फर्दर गाइडेंस चाहते हैं, कोई क्वेरीज है, तो यू कैन कमेंट कर सकते हैं। और इस एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है, गाइडेंस को, सो यू कैन ऑल्सो रिसीव दिस ब्लेसिंग्स थ्रू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और एंड शेयर द वीडियो एंड द चैनल, राइट। तो इस तरीके से आप रिसीव कीजिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल वीडियो को शेयर करके। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।